चाचा चौधरी और मौसम की आंख मिचोली। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, देखिए कुदरत का चमत्कार। थोड़ी देर पहले घने बादल छाए थे और सूरज निकलते ही गर्मी हो गई। साबू, बेईमान आदमी की तरह मौसम का भी कोई भरोसा नहीं। एक बार मैं दिल्ली की गर्मी से बचने के लिए दार्जिलिंग पहुंचा। वहां पर आंधी और तूफान इतना था कि मैं घबरा कर अपने शहर आ गया। इतना कहकर चाचा चौधरी वहां से चल देते हैं। अच्छा, घर जाकर मैं नहाऊंगा, नहाने से गर्मी कम लगेगी। वहीं से कुछ दूरी पर। क्यों घंचो, मुझे बिना सलाम ठोके निकले जा रहे हो? बप्पन, तुझे क्यों सलाम किया जाए? तू अनपढ़, बेकार और आलसी है। तुझ में ऐसी कौन सी खूबी है कि आते जाते तेरा आदर किया जाए? मुझ में जो दिमाग है वह दूसरे किसी में नहीं। तुम नाम लो और बप्पन उसे उल्लू बना देगा। क्या तुम चाचा चौधरी को ठग सकते हो? यह बात मेरे लिए उतनी ही आसान है जितना कि अपनी मूंछों पर तेल लगाना। नामुमकिन। तभी उनकी नजर सामने से आते चाचा चौधरी पर पड़ती है। देखो, वह इधर ही आ रहा है। तुम 1 घंटे बाद आना और देखना, अगर चाचा चौधरी बिना कपड़ों के मेरे घर से ना निकला तो मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा। नहीं तो इतना पैसा तुम मुझे देना। मैं चालाकी से उसके सारे कपड़े उतरवा लूंगा। ठीक है? चाचा चौधरी और बप्पन। चाचा जी, आइए, बैठिए। अबे बच गए। नहीं बप्पन, गर्मी बहुत है, घर जाकर नहाऊंगा। मैं आपको शरबत पिलाऊंगा, उससे शरीर में ठंडक पहुंचेगी। ठीक है। चाचा चौधरी घर के अंदर। आप कमरे में बैठो, मैं अभी शरबत लाता हूँ। चाचा चौधरी के कमरे के अंदर जाते ही बप्पन बाहर से कुंडी लगा देता है। वह अंदर गया, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया जाए। कमरे के अंदर जो हीटर रखा है उसका स्विच बाहर है, उसे चला देता हूँ। अबे क्या करता है? गर्मी का मौसम, ऊपर से हीटर का ताप। चौधरी घबराकर सारे कपड़े उतार देगा। तभी अचानक, ओह, बिजली कड़की, ओलों की वर्षा। मौसम अचानक बदला। चाचा चौधरी हीटर का ताप बढ़ा देते हैं। ओलों से ठंड हो गई है। शुक्र है हीटर से कुछ गर्माहट आई। मैं ताप के वॉल्यूम को तेज कर देता हूँ। 1 घंटे बाद। इस ठंडे मौसम में बाहर निकलना तो नहीं चाहता था, पर बप्पन से शर्त जो लगी है। इधर चाचा चौधरी ठंड के कारण कपकपी आने लगी। शुक्र है यह कंबल मेज पर पड़ा था। चाचा चौधरी कंबल को भी ओढ़ लेते हैं। बप्पन कमरे का दरवाजा खोलता है। बप्पन, शरबत नहीं, अब गर्मा गर्म चाय पिलाओ। मौसम ने धोखा दिया। घंशु और बप्पन। घंचो, ये रहा तुम्हारा 100 रुपया। हाय मौसम। चाचा चौधरी का ट्रक। एक दिन चाचा चौधरी और डगडग, मुझे वहां जल्दी पहुंचना चाहिए। रास्ते में वह महिला लिफ्ट मांग रही है। चाचा चौधरी अपने ट्रक को रोकते हैं। आइए, बैठ जाइए, मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। तभी एक आदमी झाड़ियों में से बंदूक लिए निकलता है। मैं भी उसके साथ हूँ। चलो ट्रक से नीचे उतरो, नहीं तो गोली मार दूंगा। वो दोनों
चाचा चौधरी का ट्रक लेकर वहां से चले जाते हैं। टाटा। योजना कामयाब रही। ट्रक को लाखों रुपए में बेचेंगे और मौज मस्ती करेंगे। तभी अचानक, ओह, क्या हुआ? ट्रक क्यों रुक गया? डीजल खत्म हो गया। दोनों उतर कर ट्रक को धक्का लगाने लगते हैं। कीमती ट्रक को छोड़कर नहीं जा सकते। धक्का देकर इसे अगले डीजल स्टेशन तक ले चलते हैं। थोड़ी देर में उनकी हालत खराब हो जाती है। ओह, पसीने से मेरे चेहरे की क्रीम पाउडर धुल गए। ये फ्लाईओवर की चढ़ाई, तौबा तौबा। थोड़ी देर में वो लोग डीजल स्टेशन पहुंच जाते हैं। शुक्र है डीजल स्टेशन आ गया। कितना डीजल डालूं? पूरा टैंक भर दो। चाचा चौधरी, तुमने मेरे ट्रक में डीजल भरा लिया, धन्यवाद। मैं इसी फिक्र में था कि डीजल खत्म होने को है और मेरी जेब में पैसे नहीं। आगे कैसे जाऊंगा? ये तो घाटे का सौदा रहा। ऐसा नहीं हो सकता। ट्रक हमारे पास ही रहेगा। मैं उस पगड़ी वाले को गोली मार दूंगा। वो आदमी ट्रक में रखी अपनी बंदूक निकालता है। इसे मार डालो, ना ये जिंदा रहेगा ना अपना ट्रक मांगेगा। तभी ट्रक में से साबू बाहर निकलता है। जो हो तुम्हारी ये हिम्मत? आए ओह, वह पहाड़ जैसा आदमी। और दोनों वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। भागो। चाचा चौधरी और महंगा साबू। एक दिन चौखट राम ने चाचा चौधरी से पूछा, इतना बड़ा आदमी कहाँ से लाए? साबू आदमी नहीं, जिन है। एक दिन हमें घर के कबाड़ खाने से ये चिराग मिला। चिराग को रगड़ने से ये साबू प्रकट हुआ। देखो, अभी ये इसमें वापस जाएगा। साबू, चिराग में जाओ। जो हुक्म मेरे आका। और साबू धुआं बनकर वापस चिराग में समा जाता है। देखा चौखट, सचमुच अजीब चीज है। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। चाचा चौधरी के जाने के बाद अगर मैं इसे लेकर खिसक जाऊं तो मेरे बच्चे साबू को देखकर बड़े खुश होंगे। और चौखट उस चिराग को लेकर वहाँ से भाग जाता है। यही मौका है, भागो। चाचा चौधरी चाय लेकर आए। अरे, चौखट कहाँ गया? चिराग गायब है। हाय, साबू को चुरा लिया। फिक्र ना करो भगवान, वो खुद चिराग लौटाने आएगा। चौखट घर पहुंचा। टिंकू रिंकी, देखो तुम्हारे लिए अजीब खिलौना। चौखट ने चिराग रगड़ा और साबू प्रकट हुआ। देखो कितना बड़ा आदमी। साबू के बच्चे, नाच जल्दी। जो हुक्म मेरे आका। पर मुझे भूख लगी है, खाने को दो। 2000 पूड़िया, 1 क्विंटल हलवा, 1 ड्रम दाल, रायता 1 ड्रम। ये सुनकर चौखट राम अपने कान पकड़ लेता है। बस बस, तुम तो बड़े महंगे जीव हो। मुझ पर रहम करो और चिराग में वापस लौट जाओ। मेरी तौबा। ठीक है। और साबू वापस चिराग में समा जाता है। चौखट राम दौड़ता हुआ चाचा चौधरी के घर वापस आता है। चाचा जी, संभालो इसे, ये तो मेरा एक दिन में ही दिवाला निकाल देगा। मुझे पता था चौखट राम, तू वापस आएगा। साबू को रखना तेरे बस में नहीं।